तो आप लोगों को क्रम याद हो गया है सभी को। एक नंबर को क्या बोलते हैं? मेष राशि। मेष राशि, इंग्लिश में एरिस बोलते हैं, ठीक है। 2 नंबर को वृषभ मतलब टॉरस, 3 नंबर को जेमिनाई मतलब मिथुन, 4 नंबर को कैंसर मतलब कर्क, 5 नंबर को लियो मतलब सिंह, 6 नंबर को कन्या मतलब वर्गो, 7 नंबर को तुला मतलब लिब्रा, 8 नंबर को वृश्चिक मतलब स्कॉर्पियो, 9 नंबर को धनु मतलब सैजिटेरियस, 11 नंबर को कुंभ, 10 नंबर को कुंभ मतलब कैप्रिकॉर्न, 10 नंबर को मकर राशि इंग्लिश में है ना, कैप्रिकॉर्न, 11 नंबर को कुंभ मतलब एक्वारिस और 12 नंबर को पाइसेस मतलब मीन। ये 12 राशियां। आपकी जो लगन होगी, आपकी जो लगन कुंडली होगी उसमें फर्स्ट हाउस में, इसको हम लोग पहला भाव बोलते हैं। अभी बहुत बेसिक दे रहा हूं। आपकी कुंडली किस लगन की है इसको आज की क्लास में आप समझ लोगे, और आपकी राशि कौन सी है इसको आज की क्लास में आप समझ लोगे। तो आपकी कुंडली में जो पहला भाव होगा, जहां पे मेरा कर्सर घूम रहा है, ऐसी ही आपकी भी कुंडली होगी। उसमें जहां मेरा कर्सर घूम रहा है वो जो कुंडली होगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसको हम लोग लगन बोलते हैं। और लगन में कौन सी राशि पड़ी है? 11 नंबर। 11 नंबर को भी उपासना जी मैंने क्या बताया? कुंभ राशि। तो ये हो गई कुंभ लगन की कुंडली या एक्वारिस असेंडेंट। तो आपसे पूछा जाएगा आपकी कुंडली किस नंबर की है, तो आप देखोगे आपकी कुंडली किस लगन की है, तो आप देखोगे इस हाउस में कौन सा नंबर पड़ा है। अब जितेंद्र जी बताएंगे। जितेंद्र जी। हाँ सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है सर। ये देखिए मेरा कर्सर घूम रहा है कहीं पे। हाँ सर। एक मिनट। ये किस लगन की कुंडली है? एक मिनट सर, एक मिनट सर, स्क्रीन नहीं आ रही है। हाँ आ रही है सर, अब बोलिए। ये किस लगन की कुंडली है जहां मेरा कर्सर जा रहा है? सर कर्सर दिख नहीं रहा है, कर्सर नहीं दिख रहा सर। अब दिख रहा है? हाँ सर अब दिख रहा है। किस लगन की है? कुंभ लगन। क्यों? क्योंकि लगन में 11 नंबर पड़ा है। हाँ सर। ठीक है, ठीक है। अगर इसी को मैं भी रोटेट कर दूं और किसी की कुंडली हो, ये किस लगन की कुंडली हो गई? सर सिंह लगन की। सिंह लगन होगी सर। लियो सिंह लगन होगा, क्योंकि 5 नंबर को सिंह बोलते हैं, इसलिए कुंडली सिंह लगन की हो गई। ठीक है, ये किस लगन की कुंडली हो गई? धनु। धनु की हो गई। क्यों? क्योंकि 9 नंबर यहाँ पे लिख गया है। ठीक, ये धर्मेंद्र जी की कुंडली है, सनी देओल के पिताजी। ये भी सिंह लगन आ गई। लियो। देखो सब यही आ रही हैं। अभी ये कुंडली आ गई। ये किस लगन की कुंडली है? ये मेष लगन की। तो आपको एक बात मोटी मोटी समझ में आ गई। जो आपका ये हाउस होगा इसको हम लोग लगन बोलते हैं। यहाँ पे जो नंबर पड़ा होगा आपकी कुंडली के हिसाब से,
वो नंबर की आपकी कुंडली हो जाएगी, उस लगन की आपकी कुंडली हो जाएगी। यहाँ पे 1 है तो मेष लगन, 2 है तो वृषभ लगन, 3 है तो मिथुन लगन, 4 है तो कर्क लगन, 5 है तो सिंह लगन, 6 है तो कन्या लगन, 7 है तो तुला लगन, 8 है तो वृश्चिक लगन, 9 है तो धनु लगन, 10 है तो मकर लगन, 11 है तो कुंभ लगन, 12 है तो मीन लगन। मेरी बात किसी को ना समझ में आई हो आप में से तो वो हाथ उठाएं, बाकी के लोग नीचे कर दें हाथ। जिसके अभी ना समझ में आई हो वो केवल हाथ ऊपर रखेंगे, बाकी लोग नीचे रख देंगे। तपस्या जी, जितेंद्र जी, आपको समझ में नहीं आया? आपका हैंड ऊपर है अभी। नहीं सर, वो पहले था, मैं वापस लोअर करता हूँ। ओके वो पहले से था सर। ठीक है, लोअर कर लीजिए अभी आप लोग। चलिए। उसके बाद आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठा होता है उस राशि, वो राशि आपकी होती है। चंद्रमा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मून। तो पहले प्लैनेट्स भी अभी लिख लो, नेक्स्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी आप प्लैनेट्स भी लिख लो और जो क्रम बता रहा है उसी क्रम में आप लिखना। सबसे पहले आप लिखो केतु और कोशिश करना इसी क्रम में याद करना, कोशिश करना इसी क्रम में याद करने की। सबसे पहले केतु लिखिए, ये दिख रहा है मेरा कर्सर? केतु को के ई बोलते हैं। अभी आप इस अगर चार्ट में देखोगे तो के ई जहां लिखा होगा वहां पे केतु होगा। ये के ई, केतु लिखिए। फिर शुक्र लिखिए, उसके आगे वीनस लिख दीजिए इंग्लिश में। फिर सूर्य लिखिए, सूर्य के आगे सन लिख दीजिए, सूर्य को इंग्लिश में सन बोलते हैं। सूर्य के नीचे चंद्रमा लिखिए, चंद्रमा के आगे मून लिख दीजिए। मून के नीचे मंगल लिखिए, चंद्रमा के नीचे मंगल, मंगल के आगे मार्स लिख दीजिए। एमए से उसको रिप्रेजेंटेट किया जाएगा, या कुंडली होगी तो वहां पे मां लिखा होगा छोटे में, स्मॉल में। फिर मंगल के नीचे राहु, राहु को राहु ही बोलते हैं इंग्लिश में भी। राहु के नीचे बृहस्पति, बृहस्पति को हम लोग जुपिटर बोलते हैं। बृहस्पति के नीचे लिखिए शनि, शनि को सैटर्न बोलते हैं। और शनि के नीचे लिखिए बुध, जिसको इंग्लिश में मरकरी बोलते हैं, ME। इंग्लिश में भी नाम याद कर लेना, बड़ा आसान है। क्या आसान है? केतु को तो केतु ही बोलेंगे, राहु को राहु ही बोलेंगे। सूर्य को सन बोलेंगे तो सूर्य भी ऐसे लिखा जाता है SU से, तो SU जहां लिखा होगा मतलब वहां सूर्य लिखा है, मतलब सन लिखा है। मून को आपको पता ही है, चंदा मामा, मून मतलब चंद्रमा। मार्स को MA लिखा जाएगा, उसी को हिंदी में मंगल भी बोलते हैं। राहु को राहु ही बोलेंगे। शनि को ऐसे लिखा जाएगा, इसलिए शनि को भी शनि बोलो चाहे सैटर्न बोलो। दिक्कत 2 ही 3 नामों में आएगी। जहां बृहस्पति में जुपिटर लिखा है उसको थोड़ा पढ़ने में आपको दिक्कत आ सकती है, और जहां बुध की जगह मरकरी लिखा है वहां दिक्कत आ सकती है, और जहां शुक्र की जगह वीनस लिखा है वहां दिक्कत आ सकती है। 3 प्लेनेट में दिक्कत होगी। बाकी के जो आपको 6 प्लेनेट मिलेंगे उनके नाम आपको पता होंगे, उनको अल्फाबेट देख के ही आप पता कर सकते। ये क्रम में लिख लिया आपने? जी सर। अभी जी आज ये सर। 2 ही चीज आपको केवल पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? किस लगन की आपकी कुंडली है और आपकी का जो राशि है वो कुंडली के हिसाब से क्या है। तो आपकी कुंडली में जहां मून बैठा होगा वो आपकी राशि होगी। इस कुंडली में मून कहाँ बैठा है? वृश्चिक राशि सर। वृश्चिक राशि में बैठा है ना। एक चीज याद रखना, आपकी जो कुंडली होगी, जो कुंडली बनी होगी, उनमें जो नंबर लिखे रहते हैं वो राशि को ही रिप्रेजेंटेट किए जाते हैं। हाउसेस के नंबर कभी नहीं लिखे होते किसी चार्ट में, ठीक है? इसलिए जो भी आपकी कुंडली में कहीं 8 लिखा है, 9 लिखा, 10 लिखा, 11 लिखा, 12 लिखा, 1 लिखा, इसका मतलब क्या है? उस हाउस में पर्टिकुलर वो राशि पड़ी है। तो आप एक बात का ध्यान रखना, जहां पे चंद्रमा आपकी कुंडली में बैठेगा वही राशि होगी आपकी कुंडली की। आप में से कितने लोग हैं जो भी अपनी कुंडली को हाथ में लेके बैठे हैं? कोई है इनमें से? आप में से कोई लोग हैं जो अपनी कुंडली को लिए हैं अपने सामने? गरिमा जी, आप लिए हैं अपनी कुंडली? जी सर, लिए। यहाँ पे कौन सा नंबर पड़ा है आपकी कुंडली में?
यहाँ पे सर मेरे में 6 नंबर है। तो किस लगन की कुंडली हो गई आपकी? 6 नंबर की सर कन्या कन्या की। लगन। कन्या लगन की हो गई। गरिमा जी आप ही बताओ केवल, ठीक है। 6 नंबर मतलब जी कन्या सर, लगन की हो गई, इतना समझ में आ गया? हाँ समझ में आ गया सर। आपका चंद्रमा किस राशि में बैठा है? जहां चंद्रमा बैठा है वहां देखो कौन सी राशि लिखी है। सर मकर राशि में है। मतलब 10 नंबर में चंद्रमा बैठा है आपका। जी सर, जी सर। समझ में आ गया? हाँ जी। आप जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे। श्रद्धा आप बताइए, आपने लिखा है कि नहीं श्रद्धा? हाँ लिखा है सर। लिखा है। ये किस लगन की कुंडली हो गई? क्या नंबर लिखा है? तुला लिब्रा। लिब्रा असेंडेंट के चार्ट हो गया या तुला लगन की कुंडली हो गई? इसमें देखो चंद्रमा कहाँ बैठा है? एक वृश्चिक। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। मतलब अगर इसे पूछे हाँ। कौन सा साइन है तो स्कॉर्पियो साइन है। ठीक है, चलिए। उपासना जी आप बताइए किस असेंडेंट का चार्ट है ये? किस लगन की कुंडली है? सर धनु। धनु लगन की है। चंद्रमा देखिए इसमें कहाँ बैठा है? मून किस राशि में बैठा है देखिए? मून कहाँ बैठा है? मून मून बैठा है सर। मून कहाँ बैठा है? राहु सर। कर्सर देखिए दिख जाएगा। कोई बताए इसमें कहाँ बैठा है मून? नाइन। सेजिटेरियस में 9 साइन में है ना, मतलब धनु राशि में। हाँ, मतलब इनका धनु असेंडेंट राशि भी, असेंडेंट भी धनु जो है राशि वो में। धनु है और राशि भी धनु है। समझ आया? हाँ जी सर। सर। चलिए मेरा कर्सर दिख रहा है, ये भी देखो धनु लगन की कुंडली हो गई। और चंद्रमा किस नंबर में बैठा है? 3 नंबर में। तो कौन सी राशि हो गई इनकी? मिथुन। मिथुन। मिथुन राशि हो गई। बहुत अच्छे, आप सभी सीख रहे हैं। ऑल द बेस्ट। आपका पैसा देना सफल हो रहा है। बहुत बढ़िया। ये किस लगन की कुंडली है? सर ये 2 नंबर की कुंडली वृषभ। वृषभ लगन हो गया। राशि कौन सी है? मकर सर। मकर राशि हो गई। हो गई, हाँ सर। ठीक है। ये किस लगन की कुंडली है? ये सर 2 नंबर की है। वृषभ। वृषभ लगन की कुंडली हो गई। और मून किस साइन में बैठा है? एरीज में। तो एरिस साइन हो गया। एरिस राशि हो गई। मेष राशि हो गई। राशि में और लगन में कोई ऐसा व्यक्ति जिसको अभी तक नहीं समझ में आया? जिस लगन की आपकी कुंडली होगी वो आपको पता होनी चाहिए। और किस राशि कौन सी होगी वो चंद्रमा को देख के पता चलेगा। लगन कौन सी है, वो लगन पहला भाव में जो नंबर पड़ा होगा उसके हिसाब से वो पहली नंबर की या 7वें नंबर का असेंडेंट होगा। मतलब 7 हुआ तो तुला लगन, 1 हुआ तो एरिस लगन, एरिस असेंडेंट, या एरिस मतलब मेष लगन। और मून जहां आपका चंद्रमा पड़ा होगा मतलब वो वाली राशि। मुस्कान आपके समझ में आ रहा है? मुस्कान आपको समझ में आया? आपकी आवाज नहीं आती, बड़ी बड़ी नॉर्मल सी आती है। ईयरफोन नहीं लगाया क्या? दीपक जी आपको समझ में आ गया? हाँ जी सर, मुझे को तो आता है सर। बहुत अच्छे। जैद भाई आपको आ गया? सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। मुस्कान आपको समझ में आया ये चीज? हाँ सर, मेरी पाइसेस एसेंडेंट है और मेरी राशि है वर्गो। एक मिनट, शायद आपका चार्ट पड़ा हो इसमें। मैं निकालता हूँ 1-2 लोगों की कुंडलियां।
जिसका पढ़ा हाँ होगा सर, उसका निकालता हूँ। मीन लग्न की है और मून 6 में है, यानी वर्गो राशि है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी आप में से देखें किसकी पढ़ी है। संकल्प, मुस्कान की देखो पढ़ी है इसमें कुंडली, यही है आपकी? यस सर, यही है। एक मिनट, ये है आपका लगन? कन्या लगन। हाँ हाँ, यही है मेरा। तो पाइसेस लगन हो गई और कन्या राशि हो गई, हाँ ठीक है। और आप लोग एक काम करेंगे, सभी लोग अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस मुझे सेंड कर देंगे सभी लोग। तो अगली बार से आपके ही चार्ट केवल दिखाए जाएंगे आपको, क्योंकि मुझे अलग कोई चार्ट नहीं निकालना, आपके चार्ट से ही आपकी प्रैक्टिस करानी है। ये किस लगन की कुंडली हो गई? देखो असेंडेंट यहाँ लिखा है, अभी इसको रोटेट कर देते हैं। ये किस लगन की कुंडली हो गई? वृश्चिक लगन। वृश्चिक लगन। राशि कौन सी हो गई? धनु राशि। अब आपके दिमाग में एक चीज सेव होनी चाहिए, हमेशा के लिए सेव हो जानी चाहिए, कि आपकी जो राशि है वो कौन सी है और आपकी कुंडली का जो असेंडेंट है वो कौन सा है। ये मेन है एस्ट्रोलॉजी में जानना, मेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये नहीं पता है तो ज्योतिष का मतलब कुछ नहीं पता है आपको। तो राशि कैसे निकालते हैं अब आप समझ जाओगे। जी सर। असेंडेंट कैसे पता करते हैं आप समझ जाओगे। कुछ रॉकेट साइंस है इसमें। अब अपनी ही कुंडली को देख करके आप जान सकते हो कि आपकी कौन सी राशि है, और उसी के हिसाब से राशि फल पढ़ना है आपको, या एस्ट्रोलॉजी में राशि फल क्रिएट कैसे करना है वो मैं आपको सिखाऊंगा आपकी कुंडली के हिसाब से। वो आगे का विषय है। अभी आपकी जो 2-3 क्लासेस होनी है, 2-3-4 क्लासें, वो बेसिक ही होंगी। मतलब उसके बाद मैं एडवांस वाला भी मटेरियल आपको दूंगा, बट बेसिक जितनी क्लियर आपकी रहेगी, एडवांस उतना ही बेहतर होगा। हम लोग एडवांस शब्द जब बोलते हैं तो लगता है कुछ नया मिल जाएगा, बट बेसिक पे जिसकी कमांड बन जाती है ना, उसके लिए एडवांस कुछ नया रहता नहीं है। जिसकी बेसिक्स में कमांड हो गई उसको एडवांस पढ़ने की बहुत नीड नहीं है, वो खुद भी मेहनत करेगा तो जान जाएगा। लेकिन अगर बेसिक ही नहीं आता, एडवांस में पहुंच भी गया तो भी बहुत कुछ सीख नहीं पाएगा। तो आपके पास एक मौका है एस्ट्रोलॉजी को बहुत ढंग से डिटेल्ड में समझने का। और मैं आपको एक वादा करता हूं, ये क्लास खत्म होने के बाद आपकी कुंडली के हिसाब से कोई डाउट नहीं रहेगा। आपकी लाइफ को डिजाइन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो आपसे फीस ले रहा हूं ये उसमें इंक्लूड है। आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो उसके आगे मेरी एक टीम है, वहां से अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो मेरे को पिन अप करेंगे कि आप रिप्लाई करो, तो मैं उस पर फिर आपको रिप्लाई दूंगा। तो आपको एस्ट्रोलॉजी एक चीज बता दूं, ज्योतिष को बीज से कभी नहीं समझा जा सकता। तो आपको हमेशा सिस्टमैटिक होना पड़ेगा। जो चीज जब सिखाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है, उसको उतना ही ध्यान में रखो। आप चाहोगे 2 क्लास छोड़ के आप तीसरी क्लास में आओ और उस चैप्टर को समझ जाओ, तो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ज्योतिष को पता है, ज्योतिष एक तार की तरह है। तार का मतलब क्या होता है? एक चीज अगर कहीं छूटी तो दूसरी चीज कभी भी समझ में आने वाली नहीं है आपको। इसलिए क्रम का अगर आपने ध्यान नहीं रखा एस्ट्रोलॉजी में, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है वो उस दिन के लिए नहीं, पूरी लाइफ के लिए वो जरूरी चीज है। अगर ये चीज आपको ध्यान में नहीं रहा तो फिर आप एस्ट्रोलॉजी को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन करता हूं कि जब भी क्लास हो रही है, आप किसी कारणवश उसको ले ना पाए तो भी आपको चिंता होनी चाहिए कि मुझे रिकॉर्डिंग मिल जाए या मुझे क्लास मिल जाए, तो मैं उसको नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने से पहले कवर कर लूं। या अगर कोशिश करिए कि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। अगर आपका इतना कमिटमेंट हुआ, आपके इतने ही केवल प्रयत्न हुए कि मुझे हर क्लास लेनी है, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि 14वां दिन तब होगा जब आप अपनी भी कुंडली के डाउट्स को पूरा कर पाओगे और अपने जो फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है, आपकी फैमिली मेंबर हैं, उनके भी डाउट आप क्लियर कर पाओगे। एक चीज और आपको बताता हूं,
अभी मैंने एक इवेंट किया था कोरोना से पहले, भी ओमिक्रॉन जो आ रहा है उससे पहले एक इवेंट किया था, उसकी फीस मैंने 5100 रखी थी, उसमें काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उनके वीडियोस बना के मैं कंटिन्यू यूट्यूब पे डाल रहा हूं। तो उन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखना, उनमें करियर से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्रक्स आपको, अभी 4-5 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उनमें करियर से रिलेटेड ऐसी ऐसी चीजें आपको बताई गई हैं उस वीडियो में कि मैं यहाँ पे जब करियर चैप्टर स्टार्ट करूंगा ना तो वो मैक्सिमम मैं आधे घंटे में फिनिश कर दूंगा, लेकिन जो वो आप उन वीडियोस को देखे होंगे ना उनको 30 मिनट में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। 30 मिनट में ही सबको समझ में आ जाएगा कि मेरे लिए कौन सा करियर फील्ड बेस्ट है। जो उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे उनके लिए प्रॉब्लम आएगी, उनको लाइफ भर डाउट रहना। इसलिए मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, मैं इस क्लास में आपको वही चीज पढ़ाऊंगा जो मैंने अभी तक यूट्यूब में नहीं डाला है। तो इस भ्रम में मत रहना कि शायद ये पढ़ा रहे हैं यूट्यूब में पढ़ा होगा, इसमें वही पढ़ाया जाएगा जो यूट्यूब में नहीं पढ़ा है और आपके लिए जरूरी है और वो यूट्यूब में पढ़ा है तो आपके ग्रुप में उसका लिंक भी दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात? जी सर। किसी को कोई डाउट यहां तक? अब आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं और उसमें एक अभी वीडियो का लिंक भी आपको मिलेगा हाउसेस से रिलेटेड, उसको आपको वीडियो को देखना होगा नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है? यहां पे नंबर कुछ भी पड़ा हो, 8 पड़ा हो, 9 पड़ा हो, 10 पड़ा हो, 11 पड़ा हो, 12 पड़ा हो, उसको हम लोग राशि बोलते हैं, बट इसको हम लोग फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको हम लोग फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकंड हाउस बोलते हैं, इसको थर्ड हाउस बोलते हैं। देखो यहाँ 10 नंबर पड़ा है, इसका मतलब 10वां भाव नहीं हो गया ये। कुंडली में आपकी जो कुंडली है उसमें 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं और 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह हैं, मुख्यतः 7 ग्रह, राहु केतु को छोड़ करके 7 ग्रह। राहु केतु को उपग्रह बोला जाता है, इनको छाया ग्रह बोला जाता है, राहु केतु को। तो कुंडली में 7 ग्रह, 12 राशियां और 12 भाव होते हैं। इन 3 चीजों से मिलके आपकी कुंडली बनी होती है। कौन कौन सी चीज? 12 राशियां, 12 भाव और 9 प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स, 12 साइंस और 12 हाउसेस। 9 प्लैनेट, 12 साइंस और 12 हाउसेस। ग्रह भी दिख रहे होते हैं, राशियां भी दिख रही होती हैं आपकी कुंडली में, बट जो हाउस होता है वो हिडन होता है। जैसे इसको हम लोग फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इस भाव को हम लोग फर्स्ट हाउस बोलते हैं, लेकिन कहीं भी फर्स्ट हाउस लिखा है यहाँ पे? कहीं भी फर्स्ट हाउस लिखा है? नहीं लिखा है सर। नहीं लिखा है, केवल राशियां ही लिख के आती हैं। बट अब मैं जो आपको चीजें दिखा रहा हूं उसमें हाउस भी लिखा आएगा, तो ऐसे आपको समझना है। यहां देखो लिखा है, इसके आगे लिखा है फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस लिखा है, लिखा है फर्स्ट हाउस। हाँ सर। इसी के ऊपर लिखा है फर्स्ट हाउस, इसके ऊपर लिखा है सेकंड हाउस, इसके सामने लिखा है थर्ड हाउस, इसके सामने लिखा है फोर्थ हाउस, इसके सामने लिखा है फिफ्थ हाउस, इसके सामने लिखा है सिक्स्थ हाउस, इसके सामने लिखा है सेवंथ हाउस, इसके सामने लिखा है एट्थ हाउस, इसके सामने लिखा है नाइन्थ हाउस, इसके सामने लिखा है 10th हाउस, यहाँ पे लिखा है 11th हाउस, यहाँ पे लिखा है 12th हाउस। तो आपकी जो कुंडली होती है उनमें कहीं भी हाउसेस नहीं लिखे होते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हाउस हमारी कुंडली में, किस भाव में कौन सा भाव छुपा है। ये हिडन रहता है, हाउसेस हमेशा हिडन रहते हैं, ये आपको पता करना है, आपको पता होना चाहिए। वो कांस्टेंट होता है, वो है लेकिन दिख नहीं रहा। जैसे भगवान होता है ना, दिखता नहीं है, वैसे हाउसेस हैं लेकिन वो दिख नहीं रहे। क्या दिखते हैं? राशियां दिखती हैं, ग्रह दिखते हैं। तो आपकी कुंडली में ये जो हाउस है वो है पहला, यहाँ पे ग्रह कोई नहीं है और राशि पड़ी है 8। आपका ये जो भाव है ये है दूसरा, यहाँ पे चंद्रमा बैठा है मून, और यहाँ पे 9 नंबर राशि लिखी है जिसको हम लोग बोलते हैं सैजिटेरियस। ये हाउस है आपका तीसरा, थर्ड हाउस। यहाँ पे राशि कौन सी है? 10 नंबर। प्लेनेट कौन सा है? कोई नहीं है। ऐसे एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा जाएगा।
एंटी क्लॉक आपको चलना है, क्रम से आपको हाउसेस पता चल जाएंगे, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए इसको पहला भाव बोलेंगे, इसको दूसरा भाव बोलेंगे, इसको तीसरा भाव बोलेंगे, इसको चौथा भाव बोलेंगे, इसको पांचवा भाव बोलेंगे, क्रम से छठा, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, 11, 12। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस। अब 12th हाउस में कौन कौन से प्लेनेट हैं अगर बोला जाए तो आपको पता होना चाहिए। 12th हाउस इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं 12th हाउस? इसको, पहले भाव के पीछे वाले भाव को 12th हाउस बोलते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा 12th हाउस में कौन सी राशि पड़ी है, तो उपासना जी बताएं। यहाँ पे 7 नंबर राशि पड़ी है, मतलब तुला राशि पड़ी है। कौन कौन से प्लेनेट पड़े हैं? तो मुस्कान बताएं। यहाँ पे वीनस पड़ा है, जुपिटर पड़ा है, राहु पड़ा है और मरकरी राहु पड़ा है। बड़ा है, मरकरी। बात समझ में आ गई? जी सर। मुस्कान ये आपकी कुंडली है, दिख रही है आपको? यस सर। अब मैं आपसे कहूं पहले भाव में फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि पड़ी है? 12th, मतलब 12th। पाइसेस साइन है, पाइसेस असेंडेंट है ना। प्लेनेट कौन सा है? कोई नहीं है। सेकंड हाउस में मैं आपसे बोलूं कौन सा साइन है? सेकंड हाउस में एरिस साइन है। प्लेनेट कौन सा पड़ा है? सैटर्न पड़ा है। थर्ड हाउस में बोलूं कौन सा साइन है, तो आप कहोगे कौन सा साइन है? तो थर्ड में सेकंड है, टॉरस। टॉरस साइन है। प्लेनेट कौन सा है? कोई नहीं है, कोई नहीं है ना। ऐसे ही फोर्थ हाउस में जेमिनाई है, प्लेनेट कोई नहीं है। फिफ्थ हाउस में कैंसर साइन है, प्लेनेट कोई नहीं है। सिक्स्थ हाउस में लियो साइन है, प्लेनेट राहु और मार्स है, है ना। सेवंथ हाउस में वर्गो साइन है और प्लेनेट है मून। मेरी बात समझ में आ रही? तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, राशि को हाउस नहीं मानना है और हाउस को राशि नहीं मानना है। हाउस का नंबर नहीं दिख रहा होता है, वो कांस्टेंट होता है, भाव चेंज नहीं हो सकते, एरिया चेंज नहीं हो सकता, एरिया चेंज नहीं हो सकता, लोकेलिटी चेंज नहीं हो सकती, वहां पे हाउस लॉर्ड चेंज हो सकते हैं। जैसे ये गोविंद नगर है जहां पे मैं हूं अभी, और आप किदवई नगर में हो जी। तो गोविंद नगर कभी नहीं चेंज होगा, गोविंद नगर कांस्टेंट रहेगा। आपने अगर गोविंद नगर में प्रॉपर्टी ली है तो ये कोई नहीं कहेगा कि किदवई नगर में आपका घर है। आदमी क्या कहेगा? गोविंद नगर में इनका घर है, अब ये किदवई नगर से गोविंद नगर रहने जा रही है, यही तो बोलेगा ना। इसीलिए जो हमारे हाउसेस होते हैं वो हिडन होते हैं, हमें पता होने चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो हमारी कुंडली में अब अगर आप इसको देखो तो ये 8 नंबर से शुरू हो रही है कुंडली, तो इसका मतलब ये 8वां भाव थोड़ी है। पहले भाव में 8 नंबर राशि पड़ी है, ये दूसरा भाव है, दूसरे भाव में सेकंड हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी है और उसके साथ सूर्य बैठा है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा आगे, आप कहोगे मेरे फाइनेंस के बारे में बताइए, तो मैं आपसे कहूंगा आपका फाइनेंस लॉर्ड कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपके चार्ट में, आपके चार्ट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, उसको रूल करने वाला प्लेनेट कौन है, वहां पे कौन सा ग्रह बैठा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारी कुंडली का सेकंड लॉर्ड कौन सा है, वहां पे साइन कौन सी है, सेकंड हाउस कौन सा है, वहां पे बैठा हुआ ग्रह कौन सा है। इट इज क्लियर? जी सर। आप में से किसी को कोई डाउट हो तो अभी पूछ सकते हो आप में से किसी को भी डाउट हो अभी पूछ सकते हो आप। राशि में, ग्रह में, भाव में जो अभी तक पढ़ाया है उसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप में से कोई भी पूछ। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। जी सर। बहुत इजी है। आपका एक होमवर्क है, आप अपनी कुंडली में चाहे लिख लेना, चाहे एक्सेल पे लिख लेना, चाहे आप पेन से लिख लेना, पेपर पे लिख लेना, कैसे भी कर लेना, बट इस ग्रुप में व्हाट्सएप करना। क्या करना, आपको अपनी पहले कुंडली ड्रॉ करनी है। उस कुंडली को ड्रॉ करने के बाद आपके सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है और कौन सी साइन है वहां पे,
ये आपको मेंशन करके देना है। यही इतना ही होमवर्क है आपका। आपकी राशि कौन सी है, आपका असेंडेंट कौन सा है, ये आपको अपना चार्ट लगा के, किसी दुनिया का कोई चार्ट नहीं, दुनिया का कोई चार्ट नहीं चाहिए। पहली कमांडिंग हमारे अपने ही चार्ट पे होगी, फिर हम किसी और का चार्ट देखेंगे। जो अपने चार्ट को जिसने सीख लिया, जिसने अपनी कुंडली को पढ़ लिया, जिसने खुद को पढ़ लिया, वो फिर दुनिया की कुंडली को और दुनिया के लोगों की कुंडलियों को आराम से पढ़ सकते। मेरी बात सबको समझ में आ गई? तो इसमें जिनको आता है ऑलरेडी उनके लिए होमवर्क नहीं है, बट जो अभी नए हैं, जो इनिशियल एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अभी एकदम से नए हैं, उनको जरूर करना है ये होमवर्क, उनको जरूर करना। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? जी सर। यस सर होमवर्क एक बार रिपीट कर दीजिए। रिपीट ये है कि आपके किस हाउस में कौन सी राशि बैठी है, कौन सी राशि पड़ी है, और वहां पे प्लेनेट कौन सा है, ये एक एक लिस्ट बनानी है आपको। एक नंबर में कौन सी राशि है, फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट बैठा है, सेकेंड हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट बैठा है, थर्ड हाउस में कौन सी राशि है, कौन सा प्लेनेट बैठा है। इससे होगा कुछ नहीं। अभी 5-6 क्लासों में केवल रूल ही पढ़ाए जाएंगे आपको वीपन दिए जाएंगे। 5 क्लासों में 9 क्लास जो आपकी बचेगी, उनमें वीपन्स को यूज कैसे करना है यही बताया जाएगा। जो आर्म फोर्सेस की नौकरी करने जाते हैं या फोर्सेस की कोई भी नौकरी करने जाते हैं, उनको पहले बंदूकें गिनाई जाती हैं। ये बंदूक है, ये कितने mm तक दाग सकती है, फिर वो सेकंड है, फिर उसको कितना चलाया जा सकता है वो सेकेंडरी है, बट पहले उनको वीपन्स दिखाए जाते हैं। अभी जो आपकी 5 क्लासें होंगी, ज्योतिष के आपको वीपन्स दिखाए जाएंगे। ज्योतिष के जो रूल कुंडलियों में आपके काम करते हैं वही सिखाए जाएंगे। 5-6 क्लास के बाद आपको वो वीपन अपनी कुंडली में यूज कैसे करना है ये सिखाया जाएगा, क्योंकि आपकी जो आने वाली 6 क्लासेस होंगी वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद की क्लासें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसने इन 6 क्लासेस में, 7 क्लासेस में अच्छी कमांडिंग गेन कर ली, वो आने वाली किसी भी क्लास में उसको एक भी पन्ना, एक भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद समझ जाएगा। बट अभी थोड़ी सी मेहनत करनी है 5-6 क्लासेस। मैं आपको एक चीज बोलता हूं, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जो आपको लगे कि बहुत टफ है। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में बहुत इजी है, ज्योतिष बहुत सरल है, बट थोड़ा सा आपका टेंशन मांगती है। बस आप क्लासेस में आते रहेंगे, रेगुलर क्लास पढ़ते रहेंगे, टाइम पे ध्यान देंगे, थोड़े से होमवर्क पे फोकस करेंगे, डेफिनेटली आप इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर में कुछ टाइम बाद खड़े हो जाएंगे अपने आप। अपनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे और सेकेंडरी दूसरों की भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, ये आपको होमवर्क करके देना है। 1-2 वीडियोस के लिंक मैं आपको ग्रुप में डालूंगा, उनको सुनना है, केवल उनको केवल सुनना है आप, और कुछ नहीं करना, केवल सुनना है, सुन के समझना है। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ाएंगे तो आपका वो सुनना कारगर होगा। कारगर क्या होगा? क्योंकि जो चीजें आप उस वीडियो में सुनोगे वो चीज बहुत संक्षिप्त रूप से आपको पढ़ाई जाएगी। जो लोग सुने होंगे वो तुरंत समझ जाएंगे, जो नहीं सुने होंगे उनको समझाने में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए कम क्लासेस हैं। मैं इन 14 क्लासों में चाहूं तो राशियां ही 14 दिन तक पढ़ाऊं केवल आपको। मैं अगर पैसे पे फोकस करूं ना कि मैं फ्री में सब कुछ जा रहा है, तो मैं 14 दिन भी आपको पढ़ाऊंगा और एक चीज नहीं आएगी। मैं चाहता हूं मैं आपको पराशरी ज्योतिष का 14 दिन में पूरा का पूरा निचोड़ दे पाऊं, इसलिए आपको मेरे साथ थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर मैंने जो YouTube पे वीडियोस डाले हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा तो फिर क्या होगा, उतने टाइम में मैं कुछ आपको नई चीज और दे सकता हूं आपको। तो इसलिए जो वीडियोस के लिंक डालूंगा वो केवल आपके लिए ही होंगे, और कोई ऐसे लिंक नहीं डाले जाएंगे कि जो आपको किसी भी तरह से जो है कंफ्यूजन क्रिएट करें आपके ऊपर। वो बहुत जरूरी होंगे, उनको आपको देखना, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है? जी सर। ओके, थैंक यू। जय श्री राम टू एवरीवन। जय श्री राम सर।